Hey everyone, welcome back to our channel EduClick. Before we start today's lesson, please subscribe our channel for latest updates. Today we are going to start a new series NCERT English from class 6 to 8. Also check our videos playlist. Now let's start today's lesson. Lesson 1, 3 question. This is our part 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख ले। साथ ही मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसे देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आप इस स्टोरी को सही से समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हर्मिट ने कहा कि देखो कोई हमारे तरफ दौड़ा चला आ रहा है। जब राजा ये सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बियर्ड मैन जिसकी एक बड़ी सी दाढ़ी है वो उनके तरफ ही दौड़ा चला आ रहा होता है। उसके हाथों में वो अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए है और उसमें से बहुत सारा ब्लड बाहर आ रहा है। जब वो राजा के पास पहुंचता है बियर्ड मैन, आने के बाद वो फेंटेड हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन द स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा जब देखता है तो हर्मिट और राजा मिलकर के उनके कपड़े हटाते हैं। कपड़े हटाने पे देखा जाता है कि स्टमक पे, पेट पे एक बड़ा सा घाव है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। राजा उस वुंड को कवर करने के लिए अपने हैंकरचीफ का यूज करता है लेकिन ब्लड नहीं रुकता। वो बार बार उसका रीड्रेस करता है। रीड्रेस मीन्स ड्रेस्ड अगेन, बार बार उसके ऊपर पट्टी लगाता है, तब जा करके उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तब उस बियर्ड मैन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कुछ पीने को मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। जब वो उसे कुछ पीने को देता है, उसमें फ्रेश वाटर ला करके उसे पीने को देता है और उस समय अंधेरा हो चुका होता है और हवा ठंडी चल रही होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। The man closed his eyes and lay quiet. फिर हर्मिट और राजा उसे पकड़ के उठाते हैं और ले जा करके हर्मिट अपने बेड पे उसे सुला देता है। सुलाने के बाद जो बियर्ड मैन है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा भी जो इतनी दूर जंगल में चल के आया था और इतनी देर तक काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है और वहीं दरवाजे के पास ही फ्लोर पे सो जाता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा सुबह उठता है तो उसे तो थोड़ी देर पहले याद ही नहीं होता कि कल रात या पिछली रात क्या हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसके सामने एक बियर्ड मैन सोया हुआ है, उसे एक वुंड लगा है, घाव लगा है। Forgive me, said the bearded man in the weak voice, when he saw that the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. फिर जो बियर्ड मैन है वो कहता है राजा से कि मुझे माफ़ कर दे। और जब राजा ये सुनता है तो राजा उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं किस लिए तुम्हें माफ़ कर दूँ। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. फिर बियर्डमैन से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका एक दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला जरूर लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज्ड करवा दिया था। सीज्ड मीन्स टुक बाय फोर्स, फोर्सफुली उनसे सारा प्रॉपर्टी छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न
so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. फिर आगे बियर्डमैन बताता है कि मैं जानता था कि आप आज अकेले मिलने हर्मिट से आएंगे और जब आप वापस जंगल से जा रहे होंगे तो मैं आपको रास्ते में मारने वाला था, लेकिन जब आप वापस जंगल से नहीं गए तो मुझे अपने हाइडिंग प्लेस से, जहां मैं छिपा था, वहां से बाहर आना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आया तो आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। आई escaped फ्रॉम him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant, and will order my son to do the same. Forgive me. फिर आगे बियर्डमैन कहता है कि मैं वहां से भागा और भाग के ठीक इधर ही चला आया। उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और मैं भी आपको मारने के लिए वहां छुपा था, लेकिन आपने मुझे बचाया, मेरे घाव को ड्रेस्ड किया, उसे बंद किया और मेरी लाइफ बचा ली। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, आपके लिए फेथफुल रहूंगा। फेथफुल मीन्स लॉयल एंड ट्रू। और हमेशा अपने बेटों को भी कहूंगा कि वो भी आपके साथ फेथफुल रहे और मुझे माफ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनेमी सो इजली and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे बिना लड़े या बिना कुछ किए अपने एनिमी के साथ पीसफुली फ्रेंडशिप करने का मौका मिल रहा है। साथ ही उसे एक अच्छा फ्रेंड भी मिल रहा है जो उसके लिए फेथफुल रहेगा। राजा उसे माफ़ कर देता है और अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर को उसके साथ भेज देता है ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके। साथ ही प्रॉमिस करता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उनसे छीनी गई थी वो उसे वापस कर दी जाएगी। लिविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked round for hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. The king went to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." फिर जब वुंडेड मैन को वहां से विदा कर लेता है तो राजा बाहर निकलता है हट के और देखना चाहता है कि हर्मिट कहाँ गया। हर्मिट की तरफ जब देखता है तो हर्मिट अपने घुटने के बल बैठे हुए कुछ सो कर रहा है। सो मीन्स करना, बीज लगाना, बीज लगा रहा है। और किंग को अभी उसे 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। वो उनके पास आता है और कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर बता दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग्स एज स्टूड बिफोर हिम। तो हर्मिट उसे आंसर देता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। वो बैठे बैठे ही ये बातें बोल रहा है और उसके सामने राजा खड़ा है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा फिर कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कब आंसर मिला या कैसे आंसर मिला? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम्हें नहीं दिखा? इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तो आगे हर्मिट कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, मेरे वीकनेस के ऊपर, कमजोरी के ऊपर दया नहीं आती, और तुम कल रात यहाँ नहीं रुकते और तुम मेरी मदद ना करते तो तुम मारे जाते। अगर यहाँ से जाते तो जरूर मारे जाते। Then that man would have attacked you and you would have wish you had stay with me. तो तुम यहाँ रुक गए और वो व्यक्ति तुम पे हमला नहीं कर पाया। So the most important time was when you were digging the bed. तो इस हिसाब से जो सबसे अच्छा important टाइम था वो टाइम था जब तुम डिगिंग कर रहे थे मेरे लिए, बेड के लिए। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और तुमने जो मेरे साथ किया, तुमने मुझे देखा कि मैं थक चुका हूँ, वीक हूँ, बूढ़ा हूँ, तो तुमने मेरा काम कर दिया। ये काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और साथ ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था वो मैं था, क्योंकि मेरे लिए तुमने ये सारे काम किए। आफ्टरवर्ड when the men run to us, the most important time was when you were caring for him. इसके बाद जब वो व्यक्ति जो बियर्ड मैन था तुम्हारे तरफ दौड़ के आया
तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए ये था कि तुम उसका केयर करो, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुमने उसे नहीं बचाया होता, उसके वुंड को नहीं बंद किया होता, तो वो बिना तुम्हारे साथ संधि किए, बिना तुम्हारे पीसफुली मर जाता, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन था। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और वो इंसान उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, और उसके लिए जो तुमने काम किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, तो हमेशा याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा एक ही समय इम्पॉर्टेंट होता है, वो समय होता है अभी, जो अभी घट रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो यही समय जो होता है जिसके हमारे पास इतने पावर होता है कि इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हम पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम जानते नहीं, तो हमारे पास बचा प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में जो करेंगे यही हमारे फ्यूचर पे अफेक्ट करेगा। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो सबसे मोस्ट पर्सन वो होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसके साथ तुम उस समय होते हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। तो हो सकता है फ्यूचर में कभी शायद हम उनसे ना मिल सके, इसलिए जो हमारे सामने है वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो हम अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन। क्योंकि हमें इस दुनिया में ईश्वर ने भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए। तो जब भी हम अच्छा करते हैं तो वही हमारा सबसे मेन काम होता है। बाय लियो टॉल्स्टॉय रिटोल्ड। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.